नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं एक और मॉडल पेपर की। दरअसल कल पेपर है और आप लोगों के कमेंट ना करने की वजह से और मुझे लगा था कि इस विषय पर यानी बीए थर्ड ईयर में हिंदी साहित्य जो मेजर का सब्जेक्ट है, हिंदी राष्ट्रीय काव्य धारा वाला जो विषय था आपका, मुझे लगा था इस पर क्लासेस हो चुकी है, इसलिए मैं निश्चिंत था। लेकिन एक स्टूडेंट के अभी कमेंट आने की वजह से मैंने अभी चेक किया पूरे प्ले लिस्ट में, तो कहीं से कहीं तक वो सब्जेक्ट हुआ ही नहीं था। तुरंत मैं लेकर के आया हूँ, ठीक 10 मिनट में पीपीटी तैयार करके मैं लेक्चर लेकर के आया हूँ अभी। है ना? तो लास्ट टाइम एकदम लास्ट मोमेंट में मैं आप लोगों को क्वेश्चन देने जरूर जा रहा हूँ। 15 क्वेश्चन दूंगा आपको हर मॉडल पेपर की तरह। ये 15 क्वेश्चन जितना हो सके आज रात भर में पढ़ लीजिए दोस्तों, अगर आप वाकई में चाहते हैं पास होना। डर का कहीं से कहीं तक कोई टेंशन है तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रात में जागकर भी मात्र इन 15 प्रश्नों की तैयारी बेहतर तरीके से कर लेते हो, तो चाहे वो साहित्य का विषय हो, चाहे वो मेजर माइनर ओपन रिलेट कोई सा भी विषय हो दोस्तों, आप इजीली कर ले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ उन प्रश्नों पर पूरी तरह विश्वास रख के और अब तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, आज के सेशन की, है ना? चलिए फटाफट बढ़ेंगे आगे। तो बीए थर्ड ईयर में आप सभी को पता है हिंदी साहित्य राष्ट्रीय काव्य धारा, ठीक है ना, आज का हमारा विषय है। साउंड वगैरह सब प्रॉपर आ रहा ना? एक बार और क्लास को चेक कर ले, मात्र 1 मिनट और ले रहा हूं मैं आप लोगों का, क्लास चेक कर ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे डायरेक्टली। क्लियर है? साउंड वगैरह मेरी तरफ से तो पूरी तरह क्लियर आ रहा है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। चलिए अब लेक्चर के लास्ट में ही रुकेंगे। हाँ, इनके आंसर कहाँ से मिलेंगे एट द लास्ट मोमेंट में आप लोगों को वो भी बताऊंगा, लेकिन सेशन के एंड तक रुके रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है आज का, राष्ट्र और राष्ट्रीयता। क्या है? राष्ट्र और राष्ट्रीयता। राष्ट्र और राष्ट्रीयता से आप क्या समझते हैं? क्लियर है? अब अंडरलाइन करने का टाइम नहीं मिला है, मैंने आपको बताया ना अभी कि 10 से 15 मिनट में ये पीपीटी में तुरंत तैयार करके लाया हूं, इसलिए इतना टाइम नहीं मिला। तो यहां पर मैं फटाफट थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ूंगा आपको प्रश्न देते हुए। राष्ट्र और राष्ट्रीयता से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिए गए हैं। अथवा में पूछा गया कि राष्ट्र की अवधारणा क्या है और इसके प्रकार बताइए। राष्ट्रीयता है ना, राष्ट्र की अवधारणा मतलब राष्ट्र से आप क्या समझते हो और राष्ट्रीयता कितने प्रकार की होती है। तो यहां पर अब 3 कॉन्सेप्ट हो गए कुल मिलाकर कि राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीयता से आप क्या समझते हैं और राष्ट्रीयता के प्रकार बताइए, और फिर अथवा में है राष्ट्रीयता के गुण बताइए। क्लियर? 4 कुल कॉन्सेप्ट आपके सामने हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चेतना से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय चेतना से, लेकिन जब राष्ट्रीयता आप बताओगे ना तो राष्ट्रीयता में ही राष्ट्रीय चेतना इंक्लूड हो जाती है, याद रखिएगा। अब वहीं अथवा में प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना के उद्भव और विकास पर लेख लिखे, यानी कि 19वीं शताब्दी में ही राष्ट्रीय चेतना का उद्भव क्यों हुआ, और उद्भव हुआ तो ठीक ही ठीक, लेकिन उसका विकास क्यों हुआ। क्लियर है? अगला प्रश्न है, पाश्चात्य साहित्य में राष्ट्रीय चेतना संबंधी दृष्टि को समझाइए, और वहीं अथवा में दिया गया है कि राष्ट्रीय चेतना पर पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव लिखिए। अथवा में प्रश्न है, राष्ट्रीय चेतना के विकास का हिंदी साहित्य में इतिहास बताइए। वहीं हिंदी साहित्य के विकास के विभिन्न काल कौन कौन से हैं, प्रत्येक में होने वाली विकासात्मक प्रक्रिया एवं प्रमुख साहित्यिक घटनाओं का वर्णन कीजिए। जिन दोस्तों को नोट डाउन करना है प्रश्न को कर लीजिए, मैं फटाफट साइड में बोल रहा हूँ। अब वीडियो को रोक करके आप पोस्ट मेरा वीडियो को पोस्ट करके रोक करके और नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट फटाफट, थोड़ा स्पीड से ही बढ़ेंगे क्योंकि आप मेरे पास समय है, आप लोगों के पास समय नहीं बचा, इसलिए ना कल ही पेपर है कुछ बच्चों का, तो उनको थोड़ा सा जल्दी है अभी, है ना? अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पर लेख लिखिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, और हिंदी नवजागरण, अब चूंकि हिंदी नवजागरण और द्विवेदी साहब दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं, ठीक है ना? वहीं अथवा में है, हिंदी नवजागरण के तीसरे चरण पर प्रकाश डालिए। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि कौन कौन हैं? तो आदिकाल के जो कवि हैं उनके 5-6 कवियों का नाम लिख दीजिए, आप उनको थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। अथवा में है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की विशेषताएं लिखिए और आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ और उनकी प्रामाणिकता की विवेचना कीजिए। ठीक है ना? तो आदिकाल की विशेषताएं, प्रमुख ग्रंथ और प्रामाणिकता की विवेचना। वहीं अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय चेतना के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, और अथवा में दिया गया है कि 1850 से भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास के क्रम की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों ये सब के सब प्रश्न देखिए, अगर आपने थोड़ा बहुत अगर अब तक पढ़ा होगा ना तो संभवतः ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, किताब ही नहीं खोली ना यार, तो फिर आप समझ सकते हैं, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेना सीखिए आप लोग। अब लास्ट मोमेंट में मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूं। आप सोचे कि मैं
क्वेश्चन और आंसर दोनों दे दूं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, आप भी समझते हैं। 15 क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ लेकर आता हूँ, 15 ही क्वेश्चन का अगर मैं आंसर देने बैठूंगा ना दोस्तों, तो शायद क्वेश्चन का आंसर देते देते सुबह हो जाएगी, क्योंकि शॉर्ट में आगे बढ़ना मेरी आदत नहीं है, मेरी फितरत नहीं है। मेरा एक एक लेक्चर पूरे आधा आधे पौने पौने घंटे के होते हैं, मतलब जो कॉलेज स्टाइल में जो फुल लेंथ लेक्चर होते हैं ना, वही लेक्चर मेरे यहाँ पर यूट्यूब पर होते हैं, है ना। तो मैं शॉर्ट में पढ़ाना मेरी आदत नहीं है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में चार चार पांच पांच कॉन्सेप्ट जहाँ दिए गए होते हैं, वह चार चार पांच पांच क्लासेस हो जाएगी उन पर। समझ रहे हो ना आप लोग। तो मैं क्वेश्चन आपको दे करके जा रहा हूं, आप जहां से भी हो सके इसके आंसर का जुगाड़ कर लीजिए, और जुगाड़ ना हो पाए तो मुझे बोलिए, कमेंट करिए, या व्हाट्सएप पर मैं आपको सारी व्यवस्था दूंगा। सेशन खत्म हो जाने दीजिए, वहां आपको सब कुछ बताऊंगा, इनकी आंसर शीट कहां मिलेगी, इनका आंसर कैसे मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है, बट एट मोमेंट में ना बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं होता है, बहुत छोटा सा ही होता है, माइनर सा, आप आसानी से ले पाओगे। मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय और उनके साहित्य में स्थान बताइए। सिंपल सा है, हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय बताना है, साहित्य में उनका स्थान बताना है, और भारतेंदु की नए जमाने की मुकरियां किस भाषा में लिखी गई थी वो बताना है। तो 3 कॉन्सेप्ट आपसे यहां पर पूछे गए हैं, जल्दी से वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 9 को लेते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जीवन परिचय। बालकृष्ण शर्मा नवीन की विप्लव गान का सार लिखिए। तो यहाँ पर बालकृष्ण शर्मा का जीवन परिचय बताना है आप लोगों को, और वहीं इनकी विप्लव गान का सार भी यानी सारांश आपको लिख करके देना है। प्रश्न नंबर 8 है, टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है। 2 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता वीरों का कैसा हो बसंत का भाव लिखना है, और अगला कॉन्सेप्ट है सोहन लाल द्विवेदी के काव्य वंदना के इन स्वरों में का भावार्थ लिखना, यानी वही भाव लिखना है। क्लियर है, यानी सारांश, संक्षेप में सारांश आपको समझाना है, दोनों पर टिप्पणी करना है। प्रश्न नंबर ये 11 कहां से आ गया भाई, यार 9 प्रश्न आना था, कोई बात नहीं, प्रश्न नंबर 9 ही समझिए आप लोग। तो क्रम में जल्दबाजी में आपको बताया ना, जल्दबाजी में थोड़ा सा है ना क्रम आगे पीछे हो गया। तो निम्न पर लेख लिखिए। तो श्याम नारायण पांडे की रचना हल्दी घाटी पर लेख लिखना है, और वहीं दिनकर द्वारा रचित शहीद स्तवन का उल्लेख करना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 बता रहा है, बट 10 होना चाहिए। गोपाल सिंह नेपाली का साहित्यिक परिचय दीजिए, उनकी रचना स्वतंत्रता का दीपक का भावार्थ लिखिए। क्लियर है, तो ये अब तक आपके 10 प्रश्न कंप्लीट यहां पर हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ भी, जिनको लिखना है नोट डाउन करना है, वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसलिए बार बार साइड में आ रहा हूं ताकि आप लोग वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन कर सके प्रश्नों को। चलिए अब देखिए ना, क्रम ठीक ठाक हो गया अपना। यहां से यहां तक अब तक 10 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। क्रम पर मत जाइएगा, जो लिखा हुआ मिसप्रिंट हो गया है ना। ये प्रश्न नंबर 12 से शुरू करते हैं। श्री कृष्ण सरल द्वारा रचित में अमर शहीदों का चारण क्रांति गंगा काव्य संग्रह की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर श्री कृष्ण सरल द्वारा लिखी गई में अमर शहीदों का चारण, ठीक है, इसकी व्याख्या आपको करनी, यानी कि वही सारांश आपको समझाना है। अथवा में है, कवि के अनुसार जहां शहीदों का रक्त गिरता है उस स्थान को क्या कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, कवि प्रदीप आज हिमालय की रचना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो कवि प्रदीप द्वारा लिखित आज हिमालय की, है ना, रचना का इसका अपने शब्दों में वर्णन करना, यानी कि वही सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना है। और वही अगला प्रश्न है, अथवा वाला है कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है गीत की पृष्ठभूमि की चर्चा करें। प्रश्न नंबर 15 है, इंदिवर के जीवन परिचय पर प्रकाश डालिए। और अथवा में है प्रीत जहां की रीत सदा ना, गीत की पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिए और गीत के बोल भी लिखिए। क्लियर, ये 15 प्रश्न है आपके साथ तैयार हो चुके हैं। मात्र 15 नहीं दोस्तों, थोड़ा सा कष्ट मैं आप लोगों को और दूंगा। मैं जानता हूं कल पेपर है, समय कम है आप लोगों के पास, लेकिन फिर भी ये 15 प्रश्न तो आप तुरंत पढ़ोगे ही पढ़ोगे। लेकिन जैसे ही टाइम बच जाए मेरे प्यारे दोस्त, अगर सुबह भी अगर टाइम मिले ना, आपको 1 घंटा का भी टाइम मिले, तो आखिरी में 10 कॉन्सेप्ट और दे रहा हूं, इनको और पढ़ के जाइएगा आप लोग, ठीक है। ये देखिए यार, गलती आप मेरी, पूरी गलती मेरी भी नहीं है कि मैं एक लास्ट मोमेंट पे आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूं। थोड़ी सी गलती तो आप लोगों की बनती है, आपने कमेंट करके मुझे नहीं बताया कि सर ये सब्जेक्ट छूट गया है ना। क्योंकि मुझे फर्स्ट ईयर भी हैंडल करना होता है, सेकंड ईयर भी करना होता है, थर्ड ईयर भी करना होता है। अब एक अकेला मास्टर और इतने सारे बच्चे और इतने सारे सब्जेक्ट, अभी तक लगभग 270 से ज्यादा सब्जेक्ट में इसी चैनल पर डिटेल में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, डिटेल में। लेकिन अभी भी सब्जेक्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, है ना। तो सब्जेक्ट बहुत सारे हैं यार, तो मैं इतना ध्यान थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट है आपका लघु प्रकृति वाले प्रश्नों में राष्ट्र और राष्ट्रीयता की विशेषताएं।
क्लियर है? आपके लिए सामान्य रहेगा क्योंकि आप उसको धीरज के प्रकृति के प्रश्नों में भी पढ़ चुके हो इसे आप। प्रश्न नंबर 2 है राष्ट्रीय चेतना के आधार के रूप में राष्ट्रीय काव्य धारा की विवेचना करना है। ठीक है? तो ये मेन कॉन्सेप्ट हो जाएगा राष्ट्रीय काव्य धारा। वहीं प्रश्न नंबर 3 देखिए राष्ट्रीय चेतना के उदय में प्रेस एवं साहित्य की भूमिका बताइए। प्रेस और साहित्य की क्या भूमिका है? ये छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट हैं, मुश्किल से 50 से 150 शब्दों में आपको लिखना होता है। आधुनिक काल के कवियों का राष्ट्रीय चेतना जागरण में योगदान क्या है बताइए। प्रश्न नंबर 5 है साहित्य के छायावादी कविता में नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण पर टिप्पणी कीजिए। वहीं मध्यकालीन भारतीय साहित्य की प्रकृति एवं लेखकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रश्न नंबर 7 मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। और प्रश्न चलिए लिख लीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए। ये वीडियो को रोककर नोट डाउन करना, मैं दूर नहीं खड़ा रहूंगा ज्यादा देर तक क्योंकि और भी बच्चे हैं। चलिए अगला है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताएं बताइए। और प्रश्न नंबर 9 माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है बताइए। और आखिरी है सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय और सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्य में क्या योगदान रहा है ये बताना। 10 कॉन्सेप्ट आपके ये है। अब फटाफट से मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके आंसर कहां से मिलेंगे दोस्तों, ताकि ज्यादा समय में भी नहीं लेना चाहूंगा आप लोगों का। देखिए 15 प्रश्न मैंने दीर्घ प्रकृति के दिए हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिए हैं और 10 प्रश्न आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए हैं। कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। इन 25 क्वेश्चन का अगर आपके पास जुगाड़ है, यानी कोई अच्छी पुस्तक है या कोई अच्छी सीरीज है या कहीं और से आप जुगाड़ कर सकते हो ना इनके आंसरों की, लेकिन अच्छे होना चाहिए यार, है ना। भले लास्ट मोमेंट में पढ़ रहा हो तो क्या हुआ, अच्छा तो होना चाहिए ना, अच्छे से पढ़ के जाइए तो अच्छा ही पढ़िएगा आप लोग। कंटेंट सही साट होना चाहिए, कम बहुत कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं। ठीक है, तो ऐसा कंटेंट अगर आपके पास में है तो आप बिल्कुल अभी से वीडियो बंद करें और तैयारी में भिड़ जाए। लेकिन लेक्चर बंद करने से पहले लाइक का बटन जरूर दबा कर जाइएगा। इतनी मेहनत करता हूं यार आप लोगों से स्पीड से तो मैं भाग रहा हूं यार, ऐसा लगता है एग्जाम आपका नहीं मेरा होने वाला है। इतना परेशान रहता हूं मैं आपके पेपरों के दौरान, टोटल दौरान, है ना। ये पूरे 4 महीने जनवरी से लेकर के मई तक के पूरे 4-5 महीने मेरे ऐसे व्यस्त जाते हैं। वाकई में लगता है कि मेरा हर साल एग्जाम होता है यार, लेकिन मैं रहता वही हूँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर, बस इससे कभी ऊपर निकल ही नहीं पाता। कभी एमए नहीं हुआ मेरा आज तक, है ना, इसी चक्कर में। चलिए तो अब 25 क्वेश्चन दोस्तों। अब अगर आप इन क्वेश्चनों का आंसर जुगाड़ नहीं कर पा रहे, मतलब आपको नहीं मिल पा रहे हैं अगर अच्छी भाषा में बोलूं तो इसके लिए आप मुझसे नोट्स भी ले सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आप लोगों को कि सब्सक्रिप्शन प्लान जरूर होता है, लेकिन छोटा सब्सक्रिप्शन प्लान होता है। अगर आप सिर्फ इसी सब्जेक्ट की नोट्स लेना चाहते हैं अच्छे से पढ़ने के लिए तो मात्र 99 रुपए के सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ में जाइए और इस सब्जेक्ट की नोट्स आप ले लीजिए, तुरंत मिल जाएगी आपको हैंड टू हैंड। 1 से 2 मिनट के अंदर आपको नोट्स की लिंक आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। पीडीएफ खोलिए, डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ को पूरी रात भर छोड़िए मत उस पीडीएफ को, है ना। तो और हाँ एक बात और है, लेकिन अगर और सब्जेक्ट की भी आप लेना चाहे, सभी सब्जेक्टों को लेना चाहे तो आपके पास में है 249 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान। ठीक है, इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट, आपकी जो मेन सब्जेक्ट है ना वो सारे सब्जेक्ट की नोट्स, आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स मिल जाएगी। लेकिन फाउंडेशन कोर्स अभी भी इसमें कवर नहीं होता है, फाउंडेशन अलग ही चलता है दोस्तों, है ना। फाउंडेशन 149 का सब्सक्रिप्शन प्लान इसका अलग ही होता है क्योंकि इसमें 4 अलग स्पेशल पीडीएफ नोट्स होती है, चारों सब्जेक्ट की अलग अलग नोट्स होती है। ठीक है ना। तो अब हिंदी भाषा, व्यक्तित्व विकास, डिजिटल जागरूकता, इन चारों की अलग है। कैसे मिलेगा ये सब्सक्रिप्शन प्लान, तो दोस्तों याद रखिएगा इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले, ज्यादा मेहनत नहीं करना है आप लोगों को, कुछ नहीं बोलना है, बस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले, नंबर थी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जैसे ही आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे टीम के द्वारा तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बस आपको खाली इतना बताना है, ये इसका स्क्रीनशॉट जब आप सेंड करोगे ना व्हाट्सएप पर तो नीचे लिख दीजिएगा कौन सा सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, 99 वाला, 249 वाला या फिर 149 वाला जिसमें आपको फाउंडेशन मिलते हैं या ओल मिलते हैं। तो ओल में दोस्तों आपका 249 वाला ये हो जाता है और एक 149 का ये हो जाता है, यानी 398 रुपए वाला एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन प्लान होता है जिसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे, फाउंडेशन कोर्स भी, मेन सब्जेक्ट सब मिल जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा है आप लोगों को, अगर मेरी इंस्टेंट जो मैंने मेहनत करके आपके लिए लाया हूं अगर वो सही लगी हो तो भाई लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी पहली बार आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद में दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कल वाले सेशन में और कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे कोई और सब्जेक्ट छूट रहा हो तो उसकी क्लास भी तुरंत ले लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।